Hello students, myself K. Sipra. Once again I am here with the topic on resistance. In previous video we have discussed about the definition, concept, meaning and the mathematical formula for resistance and resistivity. हम लोग start करेंगे combination of resistance. In previous video you have seen about the formula for resistance, that is resistance is equal to rho L by A, where rho is called resistivity, L is the length of the wire and A is the cross section area of the wire. Now the question is how we can combine, how can we combine the different wires having different values of resistances, and what are the different methods in which we can combine. So in general there are two methods in which we can combine the resistances, various wires having different value of resistances, that is series combination and parallel combination. So what is the topic for today is the combination of resistances. कहने का मतलब ये है कि जब सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस वायर को कंबाइन करते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी. इट मींस what is the value of overall resistance or the equivalent resistance offered by the wire to the applied circuit. जब सर्किट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उसमें एक वायर की जगह हम लोग अनेक वायर देते हैं 1 2 3 आई मीन एनी चॉइस यू कैन ऑप्ट. तो उस केसेस में जब सीरीज में कंबाइन करोगे या पैरेलल में कंबाइन करोगे तो ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करेगा, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आज का टॉपिक है हमारा. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. combination of resistances. तो हमें निकालना क्या है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. तो देखो ये दो मेथड होता है. फर्स्ट होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. दोनों को वन बाय वन हम लोग देखेंगे, फिर आफ्टर दैट वी विल कंपेयर दैट व्हिच वन इज बेटर फॉर अस, हमारे लिए क्या बेटर है. दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बेसिकली. लेट अस सपोज मैं समझाने के लिए आई एम टेकिंग द 3 वायर्स, 3 वायर ले रही हूँ जिनकी की रेजिस्टेंसेस क्या क्या है, R1 R2 एंड R3. नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ABCDEF जो देना है दीजिए. लेट यू हैव द 3 वायर, वन इज ऑफ रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, बताया है पिछले क्लास में तुम लोगों को. दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस वन इज R3. अब देखो इसके अटैचमेंट के पैटर्न पे ध्यान देना है आपको. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इसका वन एंड दूसरे के फर्स्ट एंड के साथ अटैच होगा. आई बात समझ में. करने का मतलब है देखो वायर के दो एंड्स होते हैं, दिस एंड दिस. लेट द नेम इज A एंड दिस इज B. तो ये A और B जो है, इसका B पॉइंट हम इसके फर्स्ट पॉइंट से अटैच करेंगे. आप इसका भी नाम दे सकते हैं C और D. Let this name is E and F. तो 3 वायर है you have, one is AB, another is CD and the third one is EF. हमें कंबाइन करना है. एक केस क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ज्वाइन करने का क्या तरीका है कि द सेकेंड एंड ऑफ द फर्स्ट वायर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकेंड वायर. आई बात समझ में. सिमिलरली द सेकेंड एंड ऑफ द सेकेंड वायर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द थर्ड वायर. करने का मतलब है कि एक सिरा एक का लेकर के दूसरे के पहले सिरे से हम लोग अटैच करते हैं. तो ये हो गया अटैचमेंट का तरीका, लाइक दिस. ये R1 R2 एंड दिस वन इज योर R3. दिख रहा है आप लोगों को. दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है आपका हो गया A और ये पॉइंट B और C यहाँ अटैच हो रहा है. दूसरा देखिए यहाँ पे आपका D पॉइंट आपके CD का लास्ट पॉइंट है, तो ये आ गया D और यहाँ आ गया आपका E पॉइंट. गेटिंग माय वर्ड्स. इसको थोड़ा छोटा करो सो दैट कि आपको ये क्लियर है. ओके चलो, जरूरत भी नहीं है, इसको ड्रॉ कर लिया होगा. तो ये E और D जो है वो एक पॉइंट पर आ गया और लास्ट एंड हमारा कौन सा बचता है, वो F बचता है. कैन यू गेट दिस? कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू कंबाइन द रेजिस्टेंसेस, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट विल हैपन, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंपोनेंट, दैट इज the amount of current flowing through R1, R2 and R3, that will be the same. ये आपको फैक्ट याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, the same amount of current is same. शॉर्ट में लिखते हैं
बाद में मैं पूरा लिख दूंगी जब हम कंपेयर करेंगे। करंट इज सेम, कहने का मतलब ये है कि इधर से जो आई अमाउंट ऑफ करंट निकलेगी वो R1 से आई होते हुए R2 में भी कितनी जाएगी, आई ही जाएगी, और R3 में भी कितनी जाएगी, वो आई ही जाएगी। आई होप इट इज क्लियर कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस जो है आपका, उसमें क्या होता है कि सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ऑल parts of the resistance, through the all different resistance if it is applied to the potential difference। potential difference में जब अप्लाई करेंगे तभी करंट सर्किट में आएगी। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि करंट फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। जब भी किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से सर्किट में करंट का फ्लो होता है, जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा ये भी हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ पर। तो ये आई अमाउंट ऑफ करंट इससे फ्लो करेगा। नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि किसी दो फिक्स पॉइंट के बीच में सारे रेसिस्टेंसेस जो है वो अटैच होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये कोई हमने पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम है आपका पी क्यू, पी एंड क्यू, क्लियर। तो इस पी क्यू के अक्रॉस ये आ गया रेसिस्टेंस नंबर 1, ये रेसिस्टेंस नंबर 2 एंड दिस वन इज रेसिस्टेंस नंबर 3। चाहो तो सीक्वेंस में कर लो, ये R1 हो गया, R2 हो गया, और दिस वन इज योर R3। ये है मेरा A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E एंड दिस इज F। एक्चुअली कहने का क्या मतलब है कि ये इन पॉइंट्स की अब कोई मतलब नहीं रह गई। ये सारे के सारे रेसिस्टेंस वायर जो हैं ये किसके अक्रॉस आ चुके हैं, तो ये आ गए हैं आपके पॉइंट P एंड Q के अक्रॉस। कहने का मतलब ये है कि ऑल द रेसिस्टेंस वायर्स आर अटैच्ड बिटवीन द सेम पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट। और इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि आप चाहे तो किसी एक को कॉमन ले सकते हो। सपोज कि AB पॉइंट है, उसी को हमने कंसीडर कर लिया और उसी के अक्रॉस हम तीनों वायर को अटैच कर रहे हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे वो इसके थ्रू ये अगर इस सर्किट को कंप्लीट करें तो ये इस तरह से होगा। तो देखो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। तो A टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और B जो है, B पॉइंट जो है दैट विल बिहेव एज अ नेगेटिव। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इस तीनों कंपोनेंट जो है रेसिस्टेंस के, R1 भी किसके अक्रॉस आ गए हैं, पॉइंट AB के अक्रॉस, R2 भी किसके अक्रॉस आ गए हैं, तो AB के अक्रॉस, R3 भी किसके अक्रॉस आ गए हैं, तो AB के अक्रॉस। और AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना अप्लाई किया है, तो V बैटरी को हमने जोड़ा है जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, यानी कि कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहा है हमारा ये बैटरी, V कर रहा है। तो R1, R2 और R3 तीनों के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, V है। इसमें तीनों के अक्रॉस करंट कितनी थी, तो I थी। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन था तो सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग, बट हियर द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। PD लिखते हैं शॉर्ट में, PD इज सेम, यानी कि तीनों वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो सेम होगी। आ रही बात समझ में सबको। कहने का मतलब यह है कि जब आप सर्किट में एक से अधिक रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, whenever you have the wires having you have 2 or 3 wires having resistances और आपको सर्किट का ओवरऑल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उस केस में जब हम इस तरह के कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो व्हाट एक्चुअली हैपन, तब होता क्या है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन केस ऑफ पैरेलल रेसिस्टेंस, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट रिमेन्स सेम। पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि पॉइंट डिपेंडेंट पैरामीटर होती है, पॉइंट पे डिपेंड करती है, तो आप देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में ऑल द 3 वायर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट, all the 3 wires are connected between the same point and that point is your AB here. The AB is the point through which we are applying the voltage V, जिसके थ्रू हम लोग V वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं। तो सारे के रेसिस्टेंस जो है R1, R2 एंड R3 ये तीनों किस पॉइंट्स के बीच में आ रहे हैं, AB पॉइंट के बीच में। और AB पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V है, जो कि एक्सटर्नली हमने अप्लाई किया है। सो इट मीन्स व्हाट, the potential difference in case of parallel combination of resistance is same, is equal in the circuit। कहने का मतलब है कि अगर parallel combination you are applying, in that case all the resistance will be offered the same amount of potential difference, यही मतलब है। दूसरा देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने एक्सप्लेन किया है। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या है, चूंकि वन लाइन में ज्वाइन हो रहा है, एक का हैंड दूसरे के हैंड से, दूसरे का हैंड तीसरे के हैंड से, तो इस केसेस में क्या होता है कि आपका जो रेसिस्टेंस होता है उसमें सारे रेसिस्टेंस के थ्रू जो अमाउंट ऑफ
करंट है वो सेम होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगी। क्यों अलग होगी? तो देखो इसका जो डायग्राम है कंप्लीट, इसको तो देख लिया आपने कि सर्किट अटैच करेंगे तो किस तरह से करेंगे। यहाँ से हमें हमारा करंट आई रिलीज होगा और इधर आकर के यहाँ पे ये ब्रांचिंग होगा। इसको भी मैं और एक्सप्लेन करूंगी। ये ब्रांचिंग हो जाएगा I1, I2 एंड I3 में। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में ईच ब्रांच R1, R2 एंड R3 जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 2 मिनट रुक जाओ और इसको थोड़ा सा देख लो आप लोग कि आप देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो है I अमाउंट जो है हर रेजिस्टेंस से फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका किरचॉफ्स का एक जंक्शन रूल है कि जो अमाउंट ऑफ करंट है उसका वहां पे डिवीजन होता है। डिवीजन कैसे हो रहा है? तो I1, I2 एंड I3, I1, I2, I3 की वैल्यू कितनी होगी? इट डिपेंड्स कि उस ब्रांच में क्या क्या लगा हुआ है और उसको कितनी करंट की आवश्यकता है। क्लियर? जितनी जरूरत है उस अनुसार वो ड्रॉ करेगा। तो लेकिन सम टोटल जो है वो सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि ये I is actually this I amount of current is basically splitting into 3 parts। 3 parts कौन कौन सा? I1, I2, I3। अगर ज्यादा ब्रांचेज होते, ज्यादा ब्रांचेज करने का मतलब है if you have R4 also, R5 also, in that case it will be I1, I2, I3, I4, I5, I6। कहने का मतलब है कि जितने ज्यादा ब्रांचेज होंगे उतने ज्यादा स्प्लिटिंग होगी करंट्स की, बट द टोटल करंट विल रिमेन सेम, यानी कि I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इस फैक्ट पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस का पॉइंट आपको दिख रहा है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने लिया था, जो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने कंसीडर किया था, उस केस में आपका करंट सेम हो रहा था। करंट क्या हो रहा था? सेम हो रहा था। लेकिन इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करेगा। इस केस में क्या हो रहा है कि करंट वैरी हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? हर ब्रांच में वैरी हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज सेम। क्लियर दिस थिंग? याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट फ्लोइंग इज कांस्टेंट, करंट सेम फ्लो करता है, बट इन पोटेंशियल डिफरेंस is different, but potential difference is different, but in parallel combination potential difference is same but current is different। different करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि I जो है I1, I2, I3 जो है वो I से escape कर जाएगा, नहीं। it is I which is splitted itself into 3 different parts। तो 3 resistances हमने consider किया है। तो देखो ये जो 3 resistance आपने लिया, what you have taken? R1, R2 एंड R3, ठीक है, बना दिया। अब इसके ऊपर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, कर दिया, चलो ये भी दे दिया। अब देखिए ये ओवरऑल पॉइंट जो है, मान के चल रही हूँ मैं कि ये पॉइंट मेरा A है, या A के अलावा कुछ और भी आप ले सकते हो। सपोज यू आर टेकिंग अनदर पॉइंट P एंड Q, ठीक है। तो देखो इसमें एक पॉइंट यहाँ आ गया, यानी कि जो रेसिस्टेंस ये है R1, ये इन दोनों के बीच में। क्लियर? ये रेसिस्टेंस R2 जो है ये किन के बीच में है? इन दोनों के बीच में है। और दिस रेसिस्टेंस R3 इज इन बिटवीन दिस। तो जो ये पॉइंट्स है आप देखिए मैंने मार्क किया है, इसको अदर पेन से आपको मार्क करती हूँ कि ये देख लो, एक पॉइंट यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ से यहाँ आ गया, और तीसरा ये है। कहने का मतलब है कि एक इस दोनों पॉइंट के बीच के रेसिस्टेंस है, किसके बीच में? R1 के बीच में, R2 के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेसिस्टेंस है। दिख रहा है ना, ग्रीन मार्कर से यूज कर रहे हैं। सो ये रेसिस्टेंस है। तीसरा आपका आ गया इस पॉइंट्स के बीच में। अब देखो इन तीनों को अगर सम अप करेंगे तो किस पॉइंट्स के बीच में आ रहा है? P और Q के बीच में। किसके बीच में आ रहा है? P और Q के बीच में। कहने का मतलब यह है कि if V1 is the potential applied across the R1, मतलब ये है कि R1 जिस 2 पॉइंट्स के बीच में अटैच है उनके अक्रॉस, देखो पोटेंशियल होता क्या है? मीन्स डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, यही है पोटेंशियल। तो दोनों के एंड के बीच में पोटेंशियल कितना मैं कह रही हूँ, इट इज V1। नाउ R2 के अक्रॉस कितना है? इट इज V2। एंड R3 के अक्रॉस कितना है? इट इज V3। आ रही बात समझ में सबको? कहने का मतलब ये है कि जो टोटल पोटेंशियल V है, V किसके द्वारा अप्लाई किया जा रहा है? इट इज अप्लाइड बाय द बैटरी। V इज अप्लाइड बाय द बैटरी। So the total potential V is splitted into 3 different parts, that is V1, V2 and V3. So what we can write? We can write V is equal to V1 plus V2 plus V3. अंतर समझ में आया?
पैरेलल में क्या लिखा था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, बट सीरीज में क्या लिख रहे हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इतने बड़े सर्किट के इक्विवेलेंट क्या सर्किट होगा। तो मान लो कि इसके इक्विवेलेंट हमने एक सर्किट ड्रॉ किया, ये सर्किट है मेरा क्या, तो इन तीनों रेसिस्टेंस के इक्वल एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अप्लाइड हो रहा है सर्किट में। तो उसके बदले में हमने एक सिंपल सा रेसिस्टेंस बना दिया और ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ अप्लाई कर दी। ठीक है बैटरी, चलो ठीक है, एक प्लस एक माइनस, चलिए डन। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी, और इन तीनों रेसिस्टेंस के इक्वल एक रेसिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड R इक्विवेलेंट, एंड अगेन दिस पॉइंट इज P एंड Q। अब सवाल ये उठता है कि ये R इक्विवेलेंट एंड दिस R1, R2 एंड R3 के बीच में क्या रिलेशन है, कितने के बराबर है, यानी कि किस तरह से इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किस तरह से कंबाइन हो रहा है, किस तरह से सम अप हो रहा है। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो लेट अस सपोज दैट कि ये जो V रेसिस्टेंस है आपका, इट इज सप्लाइंग द I करंट। तो ये R1 से थ्रू कितना करंट जाएगा, I लिख लो सब जगह आई बात समझ में। चलो ये यहाँ पे भी कितना करंट जाएगा, तो ये जाएगा I आपका। क्लियर। अब मैं सर्किट को रब करती हूँ, आई नीड द बोर्ड। तो आप ड्रॉ कर लो अपने कॉपी पे। चलिए इसको भी हटा देते हैं। अभी हमारी टॉपिक क्या चल रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, चलो अब इक्विवेलेंट सर्किट को ध्यान में लाइए। और आप जानते हैं कि ओम्स लॉ पता है सबको, ओम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल टू I R, यही है ना मैथमेटिकल फॉर्म इसका। तो फॉर इक्विवेलेंट सर्किट ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई ओम्स लॉ फॉर इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम ओम्स लॉ, पूरे पॉइंट्स में ओम्स लॉ को लगा देना बस। कैलकुलेशन काफी सिंपल है और ये बहुत पूछता है एग्जाम में, तो ये इसको करना बहुत आसान है और इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा कि ओम्स लॉ से पोटेंशियल कितना अप्लाई हो रहा था, V अप्लाई हो रहा था। करंट कितनी फ्लो हो रही थी, I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही थी। और R की वैल्यू हमें क्या लेनी है, R इक्विवेलेंट लेनी है। क्या लेनी है, R इक्विवेलेंट। सिमिलरली आपने देखा कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज व्हाट, V1। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V1 था। सो देयरफॉर फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ पे भी हम ओम्स लॉ लगाएंगे। फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होगा बताइए, V1 इज इक्वल टू I R1। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, V2 कितना आ जाएगा यहाँ से, V2 इज इक्वल टू I R2 एंड V3 इज इक्वल टू कितना आएगा, I R3। क्लियर दिस थिंग। अब देखो ये V जो है वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो हमें पॉइंट क्या मिलेगा, PQ मिलेगा। कौन सा पॉइंट मिलेगा, PQ, जिसके अक्रॉस हमने कौन सी बैटरी जोड़ी है, V जोड़ी है। तो चलो इसको लिखते हैं। सो हो गया, ये सबने लिख लिया, ओके डन, वेरी गुड। चलो इसको स्किप नहीं करना है, आप इसको नोट करेंगे अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो हमारे पास क्या है, सिंस what you have V is equal to V1 plus V2 plus V3। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है V1 plus V2 plus V3 because I have taken 3 resistances। अगर आप चाहो तो 2 भी ले सकते हो, तो V3 टर्म यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप चाहें तो 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, n टर्म्स तक आप ले सकते हैं। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन आपको कर देना, क्योंकि पोटेंशियल को सिंपली जोड़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो V की वैल्यू देखो, उस इक्वेशन में हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था I R इक्विवेलेंट, ये आया था V का इक्वेशन, अभी हमने लिखा है। और V1 की वैल्यू कितनी आई थी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू I R1 प्लस I R2। कॉमन ले लें एक बार में, चलो ले लेते हैं, इतना समझ में आ रहा होगा सबको। I को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, ये बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका
R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3। ये आ गया आपका फाइनल टर्म। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि R इक्विवेलेंट जो है इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन, लास्ट में लिख दिया हमने Rn। अब n अगर 10 है तो 10 तक चलेंगे, अगर n अगर 5 है तो 5 तक चलेंगे। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, समेशन दे सकते हैं, समेशन ओवर Rn वेयर समेशन ओवर Ri वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। मतलब कि I अगर 1 है तो इट विल बी R1, इफ I is 2 then it is R2, सिमिलरली इट विल गो ऑन। n का मतलब है जो वैल्यू दी हुई रहेगी 5, 6, 10 जो है आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। क्लियर दिस थिंग? कहने का मतलब यह है कि इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन यू हैव द सिंपल एडिशन, you have to only add up all the resistance to find out the value of equivalent value of the resistances। कहने का मीन्स ये है कि क्या निकल रहा है आपका कि रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है सिंपली ऐड हो रही है, तो ऐड होने के कारण क्या हो रही है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। वो क्या होगी, बढ़ेगी। सर्किट में जो रेसिस्टेंस अप्लाई होगा ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन द रेसिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस विल हाई, मतलब सफिशिएंटली हाई होगा क्योंकि इसमें एडिंग हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग कि ये ऐड हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करता है, एक पहला पॉइंट, और दूसरा ये है कि आपका सेम करंट फ्लो करता है। क्या हो गया, लिख सकते हैं आप लोग एक पॉइंट इसमें, when the resistances are combined या joined in series combination, then the same amount of current is flowing through each resistances, ओके। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या कहेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of different resistances are different and the sum of total potential difference and सम के बाद हटा दीजिए तो इसको V is equal to V1 plus V2 कर सकते हैं। तो and the total potential difference is equal to the potential difference, PD मतलब potential difference, it is equal to the potential difference applied by the battery। आगे बात समझ में, लिख लो सारे लोग। टोटल पोटेंशियल क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द डिफरेंट रेसिस्टेंसेस आर डिफरेंट एंड the total potential difference is equal to the potential difference applied by the battery, that is क्या लिख सकते हैं, that is V is equal to V1 plus V2 plus V3 so on चलता रहेगा। चलो ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, the equivalent resistance in this case सीरीज
which case? In this case is the algebraic sum of all the resistances, या all the algebraic sum of all the individual resistances कह सकते हैं, all the individual resistances, algebraic sum of all the individual resistances, that is क्या कहोगे, R is equal to R1 plus R2 plus so on. It means इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में summation over Ri where I is equal to 1 to n. आई बात समझ में? This implies, इसको क्या कहेंगे कि जो ओवरऑल रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है. हो गया ये? चलो थर्ड पॉइंट हो गया. चलिए फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट होगा इन सीरीज combination the value of overall resistances, overall या equivalent resistance increases. लेकिन देखना अभी पैरेलल में वो घटता है. क्लियर? अब देखो इसका एग्जांपल दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इसका एग्जांपल है. तो देखो आप लोग जो डेकोरेटिव बल्ब्स यूज करते हैं दिवाली वगैरह के टाइम में या बर्थडे पार्टीज या जो भी सीरीज बल्ब जो होता है, तो उस सीरीज बल्ब में जो कॉम्बिनेशन है आपका वो यही कॉम्बिनेशन है. तो इसके कारण क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स क्या है कि अगर सीरीज में सर्किट में कोई एक पार्ट खराब हो गया, कोई एक अप्लायंसेस खराब हो जाती है, तो इन दैट केस अदर जो अप्लायंसेस हैं वो भी काम नहीं करेंगे, यानी सर्किट वो पूरा का पूरा ओपन हो जाता है. तो हम अपने जो घरेलू डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं, हमारी फैमिली में जो वायरिंग की हुई, हमारे घर में जो वायरिंग की हुई है, तो उन लोगों ने वहाँ पर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऑफर करते हैं, प्रीफर करते हैं. क्यों प्रीफर करते हैं? सो दैट कि अगर एक अप्लायंसेस में कुछ मिस्टेक आ गई है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो हमारे अदर रूम में जो अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उस पर कोई फर्क नहीं पड़े. लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो अगर कहीं एक बल्ब खराब होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो सर्किट ओपन हो गया, लास्ट एंड तक पहुंच ही नहीं पा रहा है सर्किट, और आप जानते हैं कि करंट फ्लोज ओनली इन द क्लोज सर्किट. तो एग्जांपल्स आप यही याद दोगे कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज बल्ब जो आ रहा है मार्केट में, दैट इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे किस तरह से कंबाइन करते हैं. आई होप कि आपने लिख लिया होगा. चलो देखो, लेट अस सपोज कि कोई 3 वायर है आपके पास. फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. कोई 3 वायर हमने लिया है. R1 जो है आपका कुछ ले लो 5 ओम लिया, R2 इज माई 3 ओम, 5 ओम, R1 इज 5 ओम, R2 इज 3 ओम एंड R3 इज 4 ओम. ऐसा कुछ ले लिया हमने. तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए कि एक सर्किट है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज 5 वोल्ट. चलो मान के चल रहा है कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है. तो इसका क्वेश्चन कैसे होगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. इस तरह का कुछ क्वेश्चन है. अरे बात समझ में? क्या क्वेश्चन होगा कि द 5 वोल्ट बैटरी इज अटैच्ड टू द 3 डिफरेंट वायर हैविंग रेजिस्टेंसेस 5 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम. व्हाट विल बी द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. टोटल करंट कितना फ्लो करेगा. तो इसके लिए सबसे पहले देखो निकालना क्या होगा, टोटल करंट निकालना. तो हमें निकालनी होगी सबसे पहले R इक्विवेलेंट. अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 5 + 3 + 4. ये कितना आ गया बताइए? 5 + 3 8, 8 + 4 14, यानी कि 8 + 4 12 ओम आ गया आपका. ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं है. तो अब आप जानते हो कि ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू I. R इक्विवेलेंट यहाँ लिख देंगे. तो यहाँ I की वैल्यू क्या आ गई? I की वैल्यू आ गई V/R, यानी V/R हमने कितना ले लिया है? 12 ओम हो गया हमारा. तो ये हो गया आपका 5/12. तो ये कितने आ गए बताइए वैल्यू? ये आ गया आपका 0.448 आ गया. ये 2 बच रहा है आपका, तो ये 0.41 एम्पियर ले लेंगे. क्या ले लेंगे? 0.4 एम्पियर. आप चाहे इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको 10⁻³ से 10⁻³ आप इसको कर सकते हैं. तो अब देखना ये है कि ये तो सिंपल था, कोई परेशानी नहीं है. क्वेश्चन आपका एग्जाम में
पूछता है कि जो अगर 3 रेसिस्टेंसेस दिए हुए हैं 3 ओम्स के वायर हैं, तो आप 9 ओम कैसे अचीव करोगे, 4 ओम कैसे अचीव करोगे? तो उस केसेस में सिंपल ये लगा देने से काम नहीं चलेगा। तो हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा उसमें कि इसको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, या तो सीरीज या पैरेलल, हो सकता है कि दोनों की ही आवश्यकता पड़े। तो अभी तुरंत हम लोग देखते हैं क्या कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केसेस में क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है कि सर्किट मेरा इस प्रकार है, लाइक दिस। ओके, देखो सर्किट बना लेने से एग्जाम में सॉल्व करना आसान है। तो ये हो गया मेरा 5 ओम, दिस इज माय 3 ओम एंड दिस इज माय 4 ओम एंड दिस इज 5 वोल्ट। अब ये आई आपको निकालना, यही क्वेश्चन है, दिस इज 5 वोल्ट। क्लियर? तो ये तो सिंपल मेथड है, और इसमें देखिए अगर कुछ लैकिंग है तो उसको भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया आप, कुछ अगर लेंथ है और एरिया वगैरह की क्वेश्चन से तो प्रीवियस में बताया है कि वो किस तरह से आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ से वो आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा। फिर उसके बाद मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि अगर एक सर्किट है जिसमें कि दोनों ही बातें हैं, मींस कि सीरीज में भी कनेक्ट हो रहे हैं कुछ रेजिस्टेंस और कुछ पैरेलल में भी हो रहे हैं, तो उस केस में कितना इक्विवेलेंट होगा। रेजिस्टेंस टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और इस आधार पे इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट खास करके, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। और कभी कभी डेरिवेशन भी पूछ देता है 3 मार्क्स में, किस तरह से निकालोगे। तो नेक्स्ट इज व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, वेरी सिंपल है। सबसे पहले ही बता दिया था क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय ऑल द रेजिस्टेंसेस विल बी द सेम। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, तो वो सेम होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इट मींस व्हाट कि ले लो, ये मैंने जस्ट अ मिनट, आई हैव ड्रॉन लाइक दिस। ये एक रेजिस्टेंस गया, दूसरा इधर गया, एंड दिस वन इज माय थर्ड रेजिस्टेंस। ऑलराइट, लेट दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस वन इज माय R3। और यहाँ मैंने एक बैटरी अटैच कर दिया, and this is applying the potential difference B, and this is the point A and this is the point B. Now what will happen, the current I will flow through, will be supplied by the will flow through the सर्किट, मतलब कि आई करंट फ्लो करेगा, लेकिन पॉइंट ए के पास इसको जंक्शन मिल रहा है और यहाँ पे इसको 3 ब्रांच फेस करना है। एंड व्हाट आर दिस 3 ब्रांचेस, इन वन इट हैज R1 रेजिस्टेंस, इन सेकंड इट हैज R2 रेजिस्टेंसेस एंड इन थर्ड इट हैज R3 रेजिस्टेंसेस। तो तीनों में जो करंट जाएंगे वो कुछ ना कुछ ब्रांच में जाएंगे। यहाँ पे देखो ये I1 गया, ये I2 गया और ये गया मेरा I3। अब नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट B, जब हम पॉइंट B पर आते हैं तो ये सारे के सारे करंट्स जो हैं ये एड अप होते हैं। ये सारे करंट्स क्या होंगे, एड अप होंगे, और ये एड अप होने के बाद ओके, सो करंट I जो है इट विल फ्लो थ्रू द पॉइंट A। जब ये पॉइंट A पे आती है इट विल स्प्लिटेड इनटू 3 डिफरेंट ब्रांचेज। I1 इज थ्रू R1, I2 is through R2 and I3 is through R3। अब देखो पॉइंट B पे आने के बाद ये तीनों के तीनों करंट आपस में कंबाइन होते हैं और अगेन यहाँ पे रीयूनाइट होकर के करंट I बनाती है। क्लियर दिस थिंग? तो सर्किट में ओवरऑल करंट कितना फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग थ्रू I, बट जो इंडिविजुअल ब्रांच में करंट है दैट आर डिफरेंट। व्हाट आर द डिफरेंस, दैट इज I1, I2 एंड I3, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, भी है। अब मान लेते हैं कि इस तीनों रेजिस्टेंसेस के इक्विवेलेंट एक सर्किट है। मान लो कि ये इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा है मेरा, तो इसको इधर ड्रॉ करते हैं नीचे। इसके इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया हमने, इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया, तो तीनों के बदले मैंने एक रेजिस्टेंस अप्लाई किया एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज आर इक्विवेलेंट, सेम है जो मैंने अभी सीरीज में किया था, जस्ट किया है आप लोगों के साथ। 3 बैटरी लिया है तो 3 ही यहाँ भी देंगे, 3 सेल, सो दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। ये चीजें आप ध्यान रखोगे एग्जाम में कि कुछ ये सब माइनर मिस्टेक से जो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अप्लाइड 3 सेल, ये एक सेल हुआ, तो ये 3 ये आई हैव अप्लाइड 3 सेल्स, सो ये 3 सेल्स में यहाँ भी 3 ही अप्लाई करेंगे, देन ओनली इट इज V ऑल्सो। अदरवाइज ये V की वैल्यू यहाँ पे अगर 3, यहाँ पे अगर 6 वोल्ट आएगी तो यहाँ पे अगर 2 ऐड करते हो तो वो 4 वोल्ट हो जाएगा। और ये बात समझ में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज अ बैटरी, तो इक्वल सो इक्वल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है इट शुड बी अप्लाइड।
वोल्टेज की अमाउंट जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। वोल्टेज की अमाउंट इक्वल करने का मतलब है कि नंबर ऑफ सेल्स आप इक्वल अटैच करोगे। यही हमारा सर्किट है। अब हम क्या करेंगे कि वी विल अप्लाई द ओम्स लॉ। हम सिंपली ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। देख लिया आपने सर्किट, चलो इसको रब करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं फॉर इक्विवेलेंट सर्किट। फॉर इक्विवेलेंट सर्किट applying the Ohm's law, for equivalent circuit applying the Ohm's law, you have what? V is equal to I into R equivalent. Clear this thing? अब यहाँ से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I is equal to V by R लिख सकते हैं। कोई डाउट आप लोगों को? नहीं। चलो इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। सिमिलरली नेक्स्ट अब आप देखिए फॉर रेसिस्टेंस R1, फॉर रेसिस्टेंस R1, रेसिस्टेंस R1 के केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी ही है, क्योंकि पॉइंट क्या है, PQ के पॉइंट के बीच में, या ये भी जो भी लिखा था देख लो सर्किट, उन्हीं के बीच में आपका सारे रेसिस्टेंसेस अटैच हैं, तो ये भी सेम रहेगा। सीरीज में क्या था, V1 हो रहा था, V2 हो रहा था, बट यहाँ पे क्या है, V सेम है, लेकिन करंट कितनी जा रही है R1 ब्रांच के थ्रू। देखो डायग्राम फिगर देखिए आप लोग, सर्किट क्या है, वो जा रही है I1, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी हो गई, इट इज इक्वल टू I1 R1। V की वैल्यू कितनी आ गई, I1 R1। दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू V1 बाय R1। इज दैट ओके? एनी कंफ्यूजन? ओम्स लॉ लगाया है किसके लिए, तो फॉर रेसिस्टेंस R1। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू I2 R2 एंड B इज इक्वल टू I3 R3। क्लियर? So from here I2 is equal to what? I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. This is fourth point and this is the third point. Clear this thing? Equation number 1, 2 and 3. अब हमने क्या बताया कि टोटल करंट जो है वो सर्किट में वो सेम होगी, क्योंकि जंक्शन के पास चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है। जंक्शन जो है कोई भी पॉइंट, चाहे ए हो या बी हो, कोई भी करंट को कंज्यूम नहीं करती है। जितनी उसके पास एंट्री करती है उतनी की उतनी करंट एग्जिट कर जाती है, एंड दैट इज योर किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ये आपका फर्स्ट रूल है किरचॉफ्स का कि करंट जो है किसी भी जंक्शन पे आकर के ठहरती नहीं है, वो रुकती नहीं है। तो जितनी अमाउंट ऑफ करंट एंटर करेगी वापस भी उतनी ही अमाउंट आएगी। इट मीन्स व्हाट, I1 अगर इन तीनों कंपोनेंट्स को हम एड अप करेंगे तो दैट मस्ट बी डेफिनेटली इक्वल टू I। अगर जब हम I1, I2 और I3 को एड अप करते हैं, सम करोगे, तो ये जो है किसके बराबर आएगा, द टोटल करंट I अप्लाइड और ऑफर्ड बाय द रेसिस्टर, ऑफर्ड बाय द पोटेंशियल V के द्वारा जितना करंट डेवलप हुआ है टोटल करंट इन सर्किट में, उसी के बराबर आएगा। ये आपका किरचॉफ्स का रूल है। आप 12th में देखोगे इसको काफी डिटेल में। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम नाउ सिंस क्या लिखना है, सिंस देखना है ना डिफरेंस पॉइंट क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ मैंने क्या लिखा था, सीरीज के केस में मैंने लिखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ चेंज हो गया, यहाँ हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 में I की वैल्यू आपने क्या निकाली है, आपने निकाली है V बाय R इक्विवेलेंट। सिमिलरली इस सब में V कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, एंड दिस इज R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। आ रही बात समझ में सबको, कोई कंफ्यूजन? देखो फिर से एक बार बैक जाओ और आराम से समझो, अगर दिक्कत हो रही है तो फिर से पॉज करके समझ लीजिए, कहीं अगर स्टेप आपके माइंड से स्किप हो रहा है तो। कुछ नहीं किया है, मैंने तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, एंड सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये इक्वेशन है। अब ये भी सेम है तो मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगी। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचा I इज इक्वल 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सेम चीज मैं यहाँ फिर रिपीट करूंगी। आई हैव टेकन 3 रेसिस्टेंस, इफ यू वांट टू टेक मोर यू कैन टेक, so then in that case it will come out 1 by R3 plus 1 by R4 plus 1 by R5 plus 1 by R6 so on it will goes on। so कहने का मतलब ये है कि यहाँ
आप क्या देख रहे हो कि रेसिप्रोकल जो है वो इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। यही मतलब है ना, ये 1/R1 क्या हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ R1, 1/R2 क्या हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ R2, and 1/R3 is reciprocal of R3. It means what? The reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocals of individual resistances. लेकिन उस केस में क्या हो रहा था, सीरीज केस में it was a simple algebraic addition, R is equal to R1 plus R2 plus R3. तो जाहिर सी बात है, बताइए किसने ज्यादा रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगी, रेसिस्टेंस की वैल्यू स्लोज डाउन होगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर दिस थिंग? अगर आपको सर्किट में कम रेसिस्टेंस ऑफर करना है तो आप वायर्स को किस में कनेक्ट करोगे, यू विल कनेक्ट देम इन पैरेलल, दैट इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि I is inversely proportional to R. आपको मालूम है कि I जो होता है V is equal to है IR, so I क्या होता है, I is inversely proportional to 1/R, sorry I is proportional to 1/R या inversely proportional to R। कहने का मतलब अगर V फिक्स है, कब, जब भी आपका कांस्टेंट है, तो उस केस में ऐसा होता है। तो R का वैल्यू जितना कम हो, हमारी करंट उतनी ही अधिक होगी, एंड दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपका, एक जनरल एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगी, व्हाट आई विल राइट, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन, चलेगा। लास्ट टर्म ले लिया मैंने 1/R। इज दैट ओके? रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। तो इसका एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या लिखोगे बताओ? जनरल फॉर्म विल बी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय 1/Ri। इज दैट ओके? 1/Ri इट इज 1/Ri। क्लियर दिस थिंग? तो इसका मतलब क्या है, इसमें आप क्या देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल it is in parallel combination, in parallel combination the same potential difference is applied, the same potential difference is applied across each resistances, ठीक है। नेक्स्ट, the amount of current flowing through each resistances are different, through each resistances are different, and the sum of current and the sum of, लिख लिया, चलो रब करते हैं, and the sum of, लिखने में दिक्कत होती है तो आप पॉज करके आराम से उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स होना काफी जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी। क्या लिखा था, देखो भूल गई। एंड इट इज इक्वल टू the amount of current flowing through each branches are different, and the sum of, and यहाँ से लिखते हैं चलो, and the sum of current, the sum of current through each, current flowing through each branches, flowing through each branch या resistance, through each resistances, and the sum of current flowing through each resistances is equal to the total current, is equal to the total current flowing through the circuit, total current flowing through the circuit, flowing through the circuit। कहने का मतलब क्या है, that is I is equal to I1 plus I2 plus I3। अगर 3 लेते हैं तो, अगर ज्यादा ब्रांचेस होंगी तो ये भी बढ़ती जाएगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका
that the reciprocal of equivalent resistance डिवाइड तो भैया आपका आंसर होगा। अरे बात समझ में कितना होगा बताओ? 4 2 5 10 2 6 12, तो ये आ गया कितना 0.83 परहैप्स 0.83, आप देख लेना कितना होता है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? ये आर डैश इक्विवेलेंट था, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 0.83। क्लियर? तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, आपको सब क्वेश्चन में दिया हुआ। अब देखो ये मैंने इनकम्प्लीट सर्किट बनाया है, अब इसके साथ कुछ ना कुछ वो लोग क्वेश्चन में ऐड करेंगे कि इतना वोल्टेज दिया है तो आई कितना होगा, जो भी अननोन क्वांटिटी होगी आप मेथड लगाओ और उससे उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि अगली वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।